हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं यानी कि डिफिनेशंस हैं, ये सभी के सभी एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा से लिए हुए हैं। और ये जितने भी डिफिनेशंस हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ तो आपका ये पूछा हुआ है और कुछ जो है आगे आने के एग्जाम में आगे आने की जो है संभावनाएँ भी हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इन प्रश्नों को जो है देखने से पहले हम देखते हैं ये टॉपिक है, यानी कि हमारी टॉपिक है ये प्रसार शिक्षा है, वहीं से ये डिफिनेशंस लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा हम प्रसार शिक्षा के बारे में जानते हैं कि प्रसार शिक्षा का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ और किस विश्वविद्यालय में हुआ था। प्रसार शिक्षा किस भाषा का शब्द है, प्रसार शिक्षा किस पर आधारित है, इसका आधार क्या है, इसके कितने अंग हैं, हम इन सब पर थोड़ा सा करके इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद इन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो प्रसार शिक्षा है ये जो है इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। तो प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। यह क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कब और कहाँ हुआ था। तो जो है 1873 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। अब अगर हम देखें प्रसार शिक्षा जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये जो प्रसार शिक्षा यानी कि प्रसार एक्सटेंशन शब्द जो है ये अंग्रेजी के एक्सटेंशन से लिया हुआ है और ये लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से बना है, यानी एक्स और टेंसियो शब्द से बना है। एक्स का अर्थ क्या होता है? एक्स का अर्थ होता है बाहर की ओर और टेंसियो का अर्थ क्या होता है? फैलाना या बिखेरना होता है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा जो है ये अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा का आधारी जीवन क्या है? तो ये ग्रामीण जीवन से संबंधित है। प्रसार शिक्षा किस पर आधारित है? प्रसार शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर आधारित है। इसका आधारी जीवन क्या है? तो ये ग्रामीण जीवन से संबंधित है। प्रसार शिक्षा जो है स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा के कितने अंग हैं? तो हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के अंग की बात करें तो प्रसार शिक्षा के 3 अंग हैं। कौन कौन से प्रसार शिक्षा के 3 अंग हैं? ये जो पहला अंग है शोध है और दूसरा शिक्षण है और तीसरा कौन सा है? प्रसार कार्य यानी कि प्रसार सेवा। तो शोध, शिक्षण और प्रसार कार्य या प्रसार सेवा ये जो है क्या है? प्रसार शिक्षा के 3 अंग हैं। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा जो है व्यवहारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा है, यह नमनीय और लचीली शिक्षा है। तो कैसी होती है ये प्रसार शिक्षा? ये अनौपचारिक शिक्षा है और कैसी है? तो नमनीय और लचीली है। तो ये तो कुछ तो थे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। तो चलिए अब हम डिफिनेशंस को देखते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है यह किसने दिया है? आपके क्वेश्चन के सामने जो है ऑप्शन भी नहीं है और ना ही आंसर है। तो आप लोग भी देखिए कि आपको इसमें से कौन कौन सा आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो भी हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर जो हमारा आएगा ये प्रसार शिक्षा क्या है? तो प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा? डब्ल्यू बट का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डब्ल्यू बट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो कथन है यह किसका है? यह लीगन्स ने दिया है। किसके अनुसार है यह? लीगन्स के अनुसार। लीगन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की प्रक्रिया है। तो क्या है ये? प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की प्रक्रिया है। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा।
क्वेश्चन को हम 1-2 बार पढ़ भी ले रहे हैं, 2-3 बार पढ़ ले रहे हैं, ताकि अगर आपको अच्छे से दिखाई ना दे तो आप अच्छे से इसको सुन के लिख सकते हैं। लेकिन आई होप अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? ये दहामा के अनुसार ये स्टेटमेंट किसका है? तो दहामा का है। ये आपका पीजीटी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? ये पीजीटी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें युवा तथा प्रौढ़ क्या करते हैं? करके सीखते हैं। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें युवा तथा प्रौढ़ करके सीखते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है? तो ये जो डिफिनेशन है ये किसने दी है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? डॉक्टर डगलस एंस्मिंगर का है। डगलस एंस्मिंगर का है। एंस्मिंगर का है। आंसर हमारा क्या आएगा? डगलस एंस्मिंगर का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, हम उसको देखते हैं। ये डिफिनेशन किसकी है? प्रसार शिक्षा एक दोहरा रास्ता है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? एक दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीणों तक तथा ग्रामीणों की समस्याओं को वैज्ञानिक संस्थानों तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो ये दोहरा रास्ता की बात किसने की है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? रामाभाई। आंसर हमारा क्या आएगा? रामाभाई। आंसर क्या आएगा? रामाभाई। दोहरा रास्ता की बात किसने की है? तो इन्होंने बताया है कि जो है ये प्रसार शिक्षा दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीणों तक तथा ग्रामीणों की समस्याओं को कहाँ तक पहुँचाता है? वैज्ञानिकों तक पहुँचाता है, वैज्ञानिक संस्थानों तक पहुँचाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसने दिया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? SW भट्ट का है। यह क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट भी हो गया। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को, आप इसको फिर से देख लीजिए, SW भट्ट का है। किसका है? SW भट्ट का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, हम उसको देखते हैं। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो यह कथन किसका है, यह डिफिनेशन किसकी है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? A रेड्डी का है। यह स्टेटमेंट किसका है? A रेड्डी का है। आपका क्वेश्चन तो एक रिपीट हो गया है। हम यहाँ से क्वेश्चन, जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। तो सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपका TGT 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना का आरंभ कब शुरू किया गया था? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 2 अक्टूबर 1952 में। कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना जो है कब शुरू हुई थी? सामुदायिक विकास योजना, तो इसका आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। यहाँ इसको आप नोट कर लीजिए। सामुदायिक विकास योजना, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1952। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ था। तो जो है ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आप सभी कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी डिफिनेशंस हैं। अब थोड़ा सा हम और इसके बारे में देखते हैं।
इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रसार शिक्षा के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से? शोध है, शिक्षण है, प्रसार कार्य है, प्रसार कार्य या प्रसार सेवा है। और कौन सा इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन आपका अभी टीजीटी और पीजीटी में मिला के पूछा हुआ है कि प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या था हमारा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। प्रसार शिक्षा का आधारीय जीवन कौन सा है? तो प्रसार शिक्षा का आधारीय जीवन कौन सा है? तो प्रसार शिक्षा का जो आधारीय जीवन है ये कौन सा है? ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रसार शिक्षा के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कौन कौन से? शोध है, शिक्षण है, प्रसार कार्य हैं। इसको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, आप नोट करते चलिए। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग क्या है? प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये क्या है? वयस्क शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? तो वयस्क शिक्षा है। और जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। ये इस विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। ये कैसी है? नमनीय एवं लचीली शिक्षा है। कैसी है ये? नमनीय एवं लचीली है। तो प्रसार शिक्षा यहाँ ये भी पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? टेंसियो शब्द से। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। टेंसियो का अर्थ क्या होता है? फैलाना या बिखेरना। ये भी आपका क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो जो मेन है इसको आप नोट करते चलिए, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक्सटेंशन एजुकेशन से। अब थोड़ा सा इसको अगर हम डिफिनेशन की बात करें, थोड़ा सा अगर हम इसको शॉर्ट करें तो ग्रामीण जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को प्रसार कहते हैं। यानी कि इन्होंने ग्रामीण जीवन के उपयोगी ज्ञान की बात किसने की है? तो SW भट्ट ने की है। ये किसने की है? SW भट्ट ने की है। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है, अगर निरंतर चलने की बात तो किसने की है? तो ये लेगन्स महोदय ने की है। ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देना, तो यहाँ से इसको भी आप नोट कर लीजिए। ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की बात किसने की है? तो दहामा ने की है। पूरा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा करके आपको जो मेन है इसको आप लगा करके इनका नाम याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रसार शिक्षा ये बाहर, स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। ये बात किसने कही है? तो एंस्मिंगर ने। किसने कही है? लर्निंग बाय डूइंग की बात किसने की है? एंस्मिंगर ने। अब जो हमारा नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा एक दोहरा रास्ता है। दोहरा रास्ता की बात किसने की है? तो ये दोहरा रास्ता जो है ये इसकी बात किसने की है? तो रामाभाई ने की है। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसको तो हमने देख लिया है कि ग्रामीण जीवन उपयोगी ज्ञान देने की बात किसने की है? SW भट्ट ने की है। और सामुदायिक विकास के लक्ष्यों, जो सामुदायिक विकास की बात किसने की है? यानी कि प्रसार शिक्षा के बारे में सामुदायिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की बात किसने की है? तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? ए रेड्डी का ये कथन है। और आप इसको भी याद कर लीजिए कि सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुआ था इसका आरंभ? जो है 2 अक्टूबर 1952 में। तो ये जो है, और इसका आधारीय जीवन क्या है? तो ये नगरीय जीवन यानी ग्रामीण जीवन पर ये आधारित है। ये किस पर आधारित? करके सीखने। प्रसार शिक्षा जो है करके सीखने पर आधारित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं और जो भी डिफिनेशंस बचे हैं हम उसको आप लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।